बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक मरतबा फिर वीकॉम की वीडियो शेयर कर रही हूँ और इस वीडियो में ना तो इसकी अनबॉक्सिंग है, ना ही इसका मैंने यूज़ बताया हुआ है। फुल डेमो भी नहीं दे रही मैं। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि मेरी जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि बहुत ज़्यादा देखी गई और उसमें बहुत कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने तो पसंद की, लेकिन कुछ लोगों ने, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, कमेंट किया है वो है कि उन्होंने मंगवाई लेकिन उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, उनके पैसे ज़ाया हुए। तो मैं आपके साथ ये वीडियो बना के ये शेयर करना चाह रही थी कि जिनका भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मे बी मेरी वीडियो देखने के बाद उन्होंने परचेज़ की और उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा या वैसे ही उन्होंने परचेज़ कर ली। बहरहाल मकसद ये था कि जी हर एक चीज़ एक जैसी नहीं होती, हर चीज़ का में फ़र्स्ट कॉपी भी होती है, सेकंड कॉपी भी होती है। मतलब ये कि नंबर 2 चीज़ें भी मिल जाती हैं, पाकिस्तान में भी मिलती हैं, बाहर से भी मिलती हैं। तो हो सकता है कि मेरी उन बहन को ये जो एक्सपीरियंस है वो गलत रहा हो उनका, और उनको नंबर 2 चीज़ मिली हो, तो उसकी वजह से उन्होंने कमेंट में कह दिया। लेकिन उस कमेंट के ज़रिए बहुत से लोग मिसगाइड हो सकते हैं, उन लोगों को लगेगा कि ये परचेज़ नहीं करनी चाहिए, उनके भी पैसे ज़ाया हो जाएंगे। मेरा जो अनबॉक्सिंग का रिव्यू था उनका की वीडियो थी, ठीक है, इसके साथ ये वाली वीडियो भी मैंने जेन्युइन बनाई है और जेन्युइन बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मुझे ऑनलाइन चीज़ में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे ही चैनल पे आप देख सकते हैं कि सोफ़ा कवर जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे, उसकी वीडियो मैंने बना के शेयर की और मैंने आपको बताया कि मेरा वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये अच्छा रहा है। मैं आपसे ये नहीं कहती कि जो नंबर मैंने लास्ट वीडियो में दिया है आप वहीं से परचेज़ करें, वो कोई मेरा खुद का नंबर नहीं, मैंने खुद सोशल मीडिया से वो नंबर लिया हुआ है। तो मेरा मकसद ये था कि आप कहीं से भी परचेज़ करें, लेकिन आप इसको इस्तेमाल करें और ये आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। तो अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये आपके साथ ये दूसरी वीडियो बना के मैंने शेयर कर दी है, ताकि आप जो सा है मिसगाइड ना हो सकें। और आप लास्ट में इस वीडियो के देखेंगे कि ये चंद एक बालों का जो सेक्शन है मैंने लिया है, और इसमें से जो जुएँ और लिखें बच्ची के सर में से मैं निकाल रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने इसमें फुल डेमो आपके साथ शेयर नहीं किया। इस वीडियो में मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि जी पूरा सर मैं साफ़ कर रही हूँ, चंद बालों में से जो मेरी जुएँ और लिखे मैं रिमूव कर रही हूँ। ये 5-6 महीने के गैप के बाद बच्ची का जो सर है वो इतना मतलब मुझे नज़र आता है, तो फिर मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। डेली बेसिस पे इस्तेमाल मैं नहीं करती। ये देख सकते हैं कि इसमें आप सामने भी लिखे देख रहे हैं और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि अंदर भी काफ़ी सारी जो जुएँ और लिखे हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं। जुएँ इतना इशू नहीं होता, जुएँ दूसरी कंघी से भी निकल जाती हैं, मेन इशू है लिखें जो बालों के साथ चिपकी हुई होती हैं। तो वो देख सकते हैं आप कि इसमें चंद बालों में से कितनी ढेर सारी लिखे हैं जो कि मैंने रिमूव की हैं। और ये कोई बहुत मेहनत नहीं होती, ना ही इसमें तकलीफ़ होती है। सिर्फ़ आपको बालों को गीला करना है, नहा के आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। अब्दुर्रहमान बेटा, नहा कर आपने यूज़ करना है इसको। और ये देख लीजिए आपके सामने ये जो मैंने डेमो पेश किया। अगर इसके बाद आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप लाज़मी परचेज़ कीजिए, और अगर मेरी वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिलती है मेरी वीडियो से तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जज़ाक।